समस्त भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। समस्त देशवासियों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़े ही बढ़िया जानकारी मैं अपने भाइयों के सन्मुख शेयर करने चल रहा हूँ। और साथियों, संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन सा मनुष्य है जो अपनी भलाई, जो अपनी अच्छाई नहीं चाहता। तो सुबह उठते ही हथेलियों का दर्शन किस प्रकार से, किस तरह से सुबह क्या क्या करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी मैं अपने भाइयों को देने का प्रयास कर रहा हूं। और हमारा प्रयास रहता है कि हमारी जानकारी के माध्यम से हमारे भाई लोग धीरे धीरे, हौले हौले, सनय सनय आगे बढ़ें, यही हमारा प्रयास रहता है। तो आज के इस वीडियो में सुबह उठते ही हथेली दर्शन का महत्व क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं करने चल रहा हूँ। हमारी संस्कृति हमें धर्म में जीवन जीना सिखाती है, बताती है हमारा जीवन सुखी, समृद्ध, आनंदमय बने, इसके लिए संस्कार रचे गए हैं। और भैया संस्कारों कौन कौन से हैं? कब नहाना है, कब खाना है, कब सोना है, कब भजन करना है, कब क्या करना है, सारी दिनचर्या हमारी जो है तय कर दी गई है। दिनचर्या का आरंभ साथियों नींद खुलते ही तत्काल भैया शुरू हो जाता है ना। दिन की शुरुआत का पहला कदम कर दर्शनम, अर्थात हथेलियों, हाथों की हथेलियों को देखना। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें हथेलियों के ही दर्शन साथियों करना चाहिए। यहाँ जानिए क्या होता है सुबह सुबह हथेलियों का दर्शन जो है करने पर। सुबह सुहानी हो, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हमारी सुबह अच्छी हो, बढ़िया हो ना। तो सुबह किस प्रकार से सुहानी हो, किस प्रकार से बढ़िया हो, हम इस पर जानकारी जो है देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, दिन अच्छा हो दिन, इसके लिए हम सुबह अपने अंदर और बाहर अर्थात मन में और घर में शांति, खुशहाली, प्रसन्नता बंधु चाहते हैं ना, सभी लोग चाहते हैं। हम आँख खुलते ही कोई ऐसी चीज़ देखना पसंद नहीं करते जिससे हमारा दिन, दिवस खराब हो जाए। हमारा दिन हमारे लिए शुभ हो, अच्छा हो, इसके लिए ऋषि मुनियों ने कर दर्शनम का संस्कार हमें बंधु दिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया है, संस्कार जो है हमें दिया है। कैसे करें दर्शन? सुबह जब आप नींद से जागें तो अपनी हथेलियों को आपस में मिला करके, जिस प्रकार से पुस्तक रहती है, रामायण रहता है, गीता रहता है, भागवत महापुराण की पुस्तकें रहती, हमारे वेद रहते हैं, उसी प्रकार से आप जो है दोनों हाथों को भैया ऐसे करके ऐसे खोलें। इसके बाद तब देखिए ना, ऐसे सामने जो है अपने हाथों को खोलें। जी तो पुस्तक की तरह आप जो है खोलें और यह श्लोक पढ़ते हुए अपनी हथेलियों का दर्शन करें। मान लीजिए यह श्लोक आपको नहीं आ रहा है, फिर भी आप अपने हथेलियों का दर्शन कर सकते हैं। संभव हो तो रामचरितमानस की जो चौपाई आपको याद हो, हनुमान चालीसा याद हो, गायत्री मंत्र याद हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः याद हो, यानी जो कुछ भी हो, अगर आपको कंठास है
आप कह सकते हैं, बाँट सकते हैं, बोल सकते हैं तो बढ़िया है सुबह सुबह। और अगर नहीं आप बोल सकते तो कोई बात नहीं है, कम से कम अपनी हथेलियों को आप देखेंगे। और संस्कृत में कहा गया है कि काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात मेरे हाथ के अग्रभाग में, अगले भाग में लक्ष्मी का, मध्य में सरस्वती का, और भैया मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास हो। हथेलियों के दर्शन करते समय एक और मंत्र मित्रों बोला जाता है, और वह मंत्र है भैया, जरा से इस मंत्र में, उस मंत्र में, इस श्लोक में, उस श्लोक में जरा सा फर्क है। काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद है, प्रभाते कर दर्शन। अर्थात मेरे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का, मध्य में सरस्वती का, और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास हो। यह अगर आप कह सकती हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हथेलियों के दर्शन का मूल भाव तो यही है कि हम अपने कर्म पर विश्वास करें। श्री रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जिस प्रकार से आप कर्म करेंगे उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा, क्योंकि कर्म हमारे और आपके हाथ में है, फल तो विधाता के हाथ में है, उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कर्म करें जिससे जीवन में धन, सुख और ज्ञान प्राप्त हो। ऐसा हम भगवान से वंदन करते हैं कि हमें यह सारी चीज़ें प्राप्त हो। हमारे हाथों से ऐसा कर्म साथियों हो जिससे दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का भला हो, दूसरों का हित हो। संसार में इन हाथों से कोई बुरा कार्य ना हो। विधाता ने हाथ दिया एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग करने के लिए, किसी का अहित करने के लिए नहीं, भला करने के लिए। भैया विधाता ने आपको दो हाथ दिए हुए हैं। हरिओम। हथेलियों के दर्शन के समय मन में संकल्प ले कि मैं परिश्रम करके दरिद्रता और अज्ञान को दूर कर दूंगा और अपना व जगत का इन हाथों से, इन दोनों हाथों से जगत का कल्याण करूंगा। हरिओम। ऐसी भावना, ऐसा विचार बंधु रखना चाहिए। हथेलियों का ही दर्शन क्यों है? काहे को सबसे पहले भैया हथेलियों का ही दर्शन किया जाए, इस पर भी थोड़ा सा तर्क वितर्क करना ज़रूरी है। देखिए, हमारी संस्कृति हमें सदैव कर्म का संदेश देती है। जीवन के चार आधार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ कहा गया है। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्यों की ही सहायता करते हैं, कायरों की नहीं करते, गीदड़ों की नहीं करते, आलसियों की नहीं करते। जिसके अंदर पुरुषार्थ भरा हो, विधाता उसी की सहायता, उसी की मदद साथियों करते हैं, सबकी नहीं करते हैं। कर्म से हम अपने जीवन को साथियों स्वर्ग बना सकते हैं ना। कर्म से हम अपने जीवन का जो है भला कर सकते हैं, और नरक में भी कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को ढकेल सकता हूँ। मनुष्य के हाथ शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। हाथ हमारे जो है महत्वपूर्ण अंग है साथियों। हमारे दो हाथ पुरुषार्थ और सफलता के प्रतीक हैं। इन परंपराओं के संबंध में वेद भी बहुत से उपदेश दिए हुए हैं। मेरे दाहिने हाथ में पुरुषार्थ है और बाएं हाथ में सफलता। भावार्थ यही है कि हम यदि परिश्रम करते हैं तो सफलता अवश्य बंधु मिलती है। हमें अपने कर्म में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि परिश्रम से हमारे हाथों में श्री और सौभाग्य होता है।
अर्थ यह है भैया कि हम परिश्रम करेंगे तो ही धन हमें मिलेगा, और जब परिश्रम ही नहीं करेंगे तो धन कहाँ से बंधु प्राप्त होगा। धन से हम सुख समृद्धि का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। वेद हमें यह भी सचेत करते हैं कि हमारे हाथ से कोई बुरा काम ना हो, हमारे हाथों से सदा श्रेष्ठ का निर्माण हो, सदा अच्छे काम हो, किसी का बुरा ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं। शिक्षा देखिए, प्रभाते कर दर्शनम का यही संदेश है कि हम सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करें, अच्छे कार्य करने का संकल्प लें, प्रतिज्ञा लें, ताकि दिन भर हमारे मन में कोई बुरे विचार न आए। अच्छे कार्य से ही हमारी अलग साथियों पहचान होती है, और जैसा जो जो कर्म करेगा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अपने भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इन दोनों हाथों से अच्छा कार्य कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए, लोगों का सहयोग कीजिए। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे रामायण आदि महाकाव्य में जो हितोपदेश कल्याण में लोगों को आगे बढ़ने का जो मूल मंत्र लिखा गया है, उसको अपने जीवन में धारण करें। सदा मिलजुल करके शांति और सौहार्द के साथ रहें, निश्चित तौर पे आपकी प्रगति होगी। तो अगर हमारा विचार, हमारा कार्य हमारे देशवासियों को, हमारे भाइयों को अगर अच्छा लगे, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम से आप जुड़िए, धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता कीजिए, सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप YouTube पे जा कर के सर्च कर सकते हैं, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल है विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। इस पर आप जा कर के अपना आशीर्वाद, अपना विचार हमें दे सकते हैं। तो समस्त भाइयों को हमारा एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय माता दी, जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो गंगा मैया की। भगवान आशुतोष सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।